निष्कामनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सरदार सरदार चरण प्रेम प्रणाम। अष्टहरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। मेरी प्राणनाथ निज मौलपति सिर में राज शुभ नाम। निज कुंवर श्यामा युगल फल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ है भी करने नहीं बहाग्रह की दात। बहाग्रह की दात। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री सतगुरु महाराज आपकी सदा सदा ही जय। सभी सुंदर साथी मोदी चरण में कोटि कोटि चलते सुंदर साथी अभी तक साहिब की ओर कहाँ का प्रसंग चल रहा था। सुंदर साथ जी हमारा सहारनपुर में धोबी घाट मंदिर का है ना। तो किस तरह से जो कस्तूरी जी के बेटे थे मोहनलाल, है ना, तो मंडी की जमीन को देखकर जो 1200 गज पे था घेर, उसको देखकर कैसे लालच आ गया और कैसे महाराज जी से एक वादा करके झूठा और वो मुकर गए। तो यहाँ पर महाराज जी बता रहे कि किस तरह से उसके अंदर छल कपट आया। तो उसने पहले तो कहा कि मैं छत पे बनवा दूंगा, फिर कह दिया कि मैं एक जगह लेकर उन्होंने वहां पर कि मैं और कहीं बनवा दूंगा, भाई जो कीमत होगी मैं दूंगा। महाराज जी चलो मान गए, ठीक है, दूसरी जगह खेत लेकर वो दे दिया, खेत खेत का कुछ हिस्सा और धोबी घाट का वो मंदिर वहां पर निर्माण हो गया। महाराज जी के ही सुबह कर कमरू से उसका मुहूर्त कर। तो जैसे ही वहां कर दिया तो उसके अंदर क्या भावना थी कि ये तो मेरी ही दी हुई प्रॉपर्टी है जो मैंने दान में दी है, तो अपना अधिकार जमाए। तो महाराज जी कह रहे हैं वहां पर कि उसने क्या किया, दो चार कमरे और डाल दिए और अपने छोटे भाई को चतुर्सेन को उसका अध्यक्ष बना दिया। वहां पर स्कूल खोलकर करना शुरू हो गई। भजन भक्ति का वहां कोई नामो निशानी नहीं रहा। तो ऐसी हालत को देखते देखते कह रहे हैं कि फिर वहां पर जो दान आता है, जिस दान के माध्यम से पूरी संस्था, ये पूरे आश्रम या पूरे मंदिर का संचालन होता है, तो वो जाना बंद हो। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पात्र को ही दान देना चाहिए। तो जहां भजन भक्ति होती है, जहां से हमारे सतगुरु का जो नाम है, उनका जो ज्ञान है वो चल रहा है, तो उसमें सहयोग गृहस्थी ही तो तो ये दान योग्य है। नहीं तो अगर मंदिरों वाले मंदिर कमाई करने लगे तो सभी सांसारिक कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, भाई गृहस्थी तो है ही है। फिर अगर जो मंदिर की देखभाल कर रही है, वहां की व्यवस्था कर रही है, वे भी अगर हमारी की तरह ही नौकरी करने लगे, सांसारिक कार्य में व्यस्त हो जाए, तो महाराज जी का ये कैसे चलेगा, हमारा संप्रदाय कैसे चलेगा। उसको भी तो चाहिए ना, उसके परिवार है, उसका अपनी शरीर है, पालन पोषण, तो कहाँ से जाएगा, वो गृहस्थी से जाएगा। इसीलिए तो नियम बनाया कि भाई गृहस्थियों को 40वां हिस्सा दान करना चाहिए, ताकि धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक संस्थाएं ये चलती रहे और भजन भक्ति का एक ऐसा स्थान मिलता रहे जहाँ पर सुंदर साथ सामूहिक रूप से कर सके। अब किसी के घर पर तो इतनी सुविधा नहीं है, तो कि घर पर तुम बुला के करा लोगे, या किसी को 10 दिन रख लोगे, 15 दिन रख लोगे, महीना रख लोगे, लेकिन कोई भी सुंदर जाए आश्रम में वो आराम से महीना भी व्यतीत कर सकता है। क्यों, वहां पर भजन भक्ति मिलती है। तो इसलिए इनमें दिया हुआ दान ही योग्य होता है। वो भी गरीबों पर ही जाता है। अब गरीब तो ऐसा भी है जिसको तुम दे दो, चाहे वो रोटी खाए ना खाए, लेकिन जाकर शाम को बोतल जरूर पियाएगा। ऐसे दान देने से क्या हो। तो इसी तरह से कह रहे महाराज जी कि जब यहाँ पर भजन भक्ति ही नहीं हो रही थी, धर्म कर्म कार्य कोई हो ही नहीं रहा था, तो धीरे धीरे सुंदर साथ की श्रद्धा भी टूटती चली गई और वहां मंदिर में दान जाना भी बंद हो गया।
तो अब जब वहां से क्यों हुआ सुंदर शादी, क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने वो दृष्टि अपनी हटा दी। क्यों हटा दी? क्योंकि वहां पर वो जो नाम करा गया था, तो नाम तो प्रॉपर्टी मोहन के थे, दिए हुए भी पैसे मोहन के थे, और उसने फिर स्कूल खोलकर अपना आधिपत्य जमा दिया, सारा हिसाब किताब अपने हाथ में रखता। तो महाराज जी को लगा भैया तेरा तो कोई काम ही नहीं है, तेरे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो ये मेरा समझ क्या महाराज जी शिक्षा देना चाहिए। अगर हम पूरी प्रॉपर्टी को या पूरे घर को हम अपना समझते, अपना अधिकार समझते हैं, इस तन पर भी अपना अधिकार समझे कि मेरा ही है, मैं जैसे चाहूं, तो सतगुरु की दृष्टि घटी जाएगी। लेकिन अगर हम सतगुरु को ही समर्पित कर दे, तो कैसे निछावर कर देते सब कुछ। देखा ना पीछे सुंदर साथ बाड़म के थे, तो बाड़म के जो सुंदर साथ थे उनका कैसा तो पुत्र भी प्राप्ति हो गई, कर्जे से भी मुक्त हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा भी था धन दिखा कर कि ले भाई दे ले। रात को जब सत्संग हो रहा था, जिसने धन मांगा था वो तो गांजे की चिलम पीकर वो तो सो गया, पड़कर उठा भी नहीं। रामनिवास को कहा भैया तू ले ले, तेरे पे कर्जा है। तो महाराज जी ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा रामनिवास ने, मुझे तो सतगुरु महाराज जी आपके चलने चाहिए, कर्जा होगा तो आप पे होगा, मेरे पे किसी का कर्जा नहीं है, आप जाने आपकी लेना। ये 36 साल महाराज जी ने कह दिया मैं कहीं का राजा नहीं हूँ, ये तो आपका है, आप हुक्म दो तो मैं सेवक की बात है, सेवा तो कर सकता हूँ, लेकिन मालिक नहीं हूँ मैं। तो जब हम सदगुरु पर सौंप देते हैं तो वो कितनी अच्छी तरह से संचालन, तो वहां पर सतगुरु की दृष्टि हुई। लेकिन यहाँ भले ही सतगुरु क्या कर कमलों से मुहूर्त करा, लेकिन फिर भी अगर अंदर में मैं है कि मेरी है, तो सतगुरु की दृष्टि क्यों रही, भाई तेरी है तो तू अपने अपने की निगरानी रख। मैं क्यों, मैं किस किस की निगरानी करता फिरूंगा, मैं तो अपनों की निगरानी करूंगा। जैसे पीछे वो कंबल का वर्णन है कि भाई दे दे रहे थे, अरे कश्मीरी शॉल दे दिया महाराज जी को, लेकिन फिर भी कह रहे महाराज जी आपने उसे क्यों दे दिया। अरे भैया तुमने जब मुझे दे दिया तो उस पर से दृष्टि हटा, फिर तो मैं किसी को दूं। जब तूने दे दिया तो फिर उसमें तेरा क्या अधिकार है, फिर मैं किसी को दूं, वो मेरी मर्जी है। अगर इस पर फिर भी तू कह रहा कि नहीं महाराज जी तो आपको ही ओढ़ना है, महाराज जी तो आपको ही ओढ़ना है, तो फिर भी इसमें तेरी अपनी मैं जुड़ी हुई है, देकर भी तूने नहीं दे, सूक्ष्म बातें हैं। ध्यान देना सुनो सा, बहुत छोटी छोटी सी बातें होती, जैसे हम भोग में त्रुटि कर देते ना, मान लीजिए हम लेकर चले गए सब सुंदर साथ मिलकर, और फिर उसके बाद जब मिल बांट कर खाए तो कहेंगे भाई ये किसके हैं, अरे ये तो मेरे हैं, मैं लेकर आई थी, रसगुल्ले लाई थी बच्चे के लिए, कोई कहेगा पेड़े लाई, ये तो मेरे लाई हुई है। ध्यान देना उसमें महाराज जी कहेंगे तेरे है तो तू ये बात भी मैंने नहीं भूख लगाया, देकर भी मंदिर में देकर भी मेरा नहीं हुआ, फिर भी मेरा जुड़ा रहा। छोटी छोटी बातों में नहीं है, आगे बड़ी बात भी होनी है, कि अगर हमने महाराज जी के वस्त्र बनवा दिए फिर भी कहे, अरे अच्छा ये तो हमारे वाले हैं हमने चढ़ाए थे, फिर भी हमारा शब्द जुड़ा हुआ है नहीं, फिर तो फिर कहते हैं जैसे प्रसाद हो ना, फिर तो कहे भैया महाराज जी का प्रसाद है, कोई भी लाया फिर तो प्रसाद फिर तो महाराज जी का है। उसमें से मैं हट जानी चाहिए। वे तो कहते देखो महाराज जी का क्या शब्द था, गुरु महाराज जी से ठीक, जो गुरु महाराज जी की कभी भी उन्होंने अपना नाम नहीं लिया। और ये हमारी मैं की बीमारी है जान है, सुंदर सा। तो इसी चीज को कह रहे हैं कि जब उनके अंदर ये था राम निवास उनके मोहन लाल जी के, ये तो मेरी दी हुई प्रॉपर्टी, मेरा दिया हुआ दान है, और भैया मेरे है तो मैंने पैसा दे रखा है, और इन्होंने करवाया ही तो काम है तो मेरा, 20 लाख रुपए तो मैंने ही दिए थे, और भैया मैंने उसके बदले में यहाँ फिर मैंने खुद ढूंढा खेत, धोबी घाट पर मैंने ही खरीद कर दिया, मैंने ही इसमें मकान बनवाए, तो मैं तो अपने में स्कूल चलाऊंगा, एक कोने में महाराज जी रहे। ऐसे तो जब भी तो कहा कि घर भी महाराज जी को सौंपते कि ये घर आपका है महाराज जी, हम तो हमें रहने के लिए मिल रहा है, आपकी कृपया से है जो हमें मिला, नहीं तो ऐसे भी जो भैया घर पड़े सड़कों पर पड़े। बोलते हैं विष्णु की आत्मा में बोलते हैं तेरा तुझको लागे क्या, क्या लागत मेरा तेरा तुझको शौक, लेकिन वो कहने कहने में, तो मैं हटकर वो सतगुरु की हो जाए, कि जो भी करारे मैंने सतगुरु करारे, वास्तव में देखो करारे कहने की बात नहीं, अनुभव करो। हम मोर मिलाए हुए, ठीक है, जो हम मैं मेरी परात्म की सूरता, आत्मा की सूरता पे जो इस जीव पर बैठी है, तो वो किसके हुक्म से बनी हुई, वो राज्य के हुक्म से बनी हुई है, उनकी इच्छा का स्वरूप है, वो मैं नहीं हूँ। मेरी तो दृष्टि उससे जोड़ दी गई, जिससे मुझे लग रहा कि मैं हूँ। तो राज्य के हुक्म से बनी हुई सूरता, फिर राज्य महाराज जी के हुक्म से ही ये जीव नारायण को हुक्म दिया, तो नारायण ने जीव बनाया,
ये भी हुक्म से बना। फिर इस जीव को ये तन मिला, ये भी उनके हुक्म से चल रहा है। पता नहीं कब सांस निकल जाए और कब इसका एंड हो जाए। तो फिर मेरा है क्या? तो ये जब तन दिया है तो इस तन के रहने के लिए जमीन भी बनाई, मैंने तो नहीं बनाई जमीन। ये शरीर को चलायमान रखने के लिए हवा पर प्रकृति ने बनाई, मैंने तो नहीं बनाई हवा, नहीं तो हवा के बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगी, दम घुट के मर जाऊंगी। खाने के लिए, पीने के लिए पानी, सब कुछ क्या दिया? ये प्रकृति ने दिया, किसके? उसके हुक्म से। तो फिर आखिर मेरा है क्या? ये सांसें भी मेरी नहीं है, अगर मेरे बस में हो तो मैं उनको बहुत लंबी खींच लूं। ये तन मेरे बस में नहीं है, अगर इस तन को चाहूं तो मैं हमेशा किशोर ही रखूं, जवान रखूं, क्यों बूढ़ा होने दो, क्यों मिटने दो, क्यों इसमें बीमारियां आने? लेकिन फिर भी मैं हो रही है। तो यही महाराज जी समझा रहे कि जहां पर भी मेरी मैं हो, चाहे वो तुम्हारे भोजन में हो, चाहे तुम्हारे किसी में भी हो। वही दुर्योधन का और विदुर का आता है कि 56 भोग भले ही बना रहे, लेकिन अगर उसमें मैं जुड़ी हुई है, देख विदुर ने क्या करा, मैंने 56 भोग बनाए, आज कृष्ण आज खा ले, देख तेरे पास तो ऐसे होंगे भी नहीं, कभी खाए भी नहीं होते तो भाला बन करा, मैं तुझे 56 भोग खिला दूं। लेकिन नहीं ले आई, क्यों? क्योंकि उसमें मेरी मैं है। भले ही निमित्त उनके हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं जुड़ी। और इसी तरह से उनके अंदर क्या था, मैं तुझे के अंदर प्रेम था। उन्होंने देखा ही नहीं, बस जल्दी जल्दी में नर्वस हो गए, क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं, मेरे खाना आ गए। बस केले का गूदा तो नीचे डालते रहे, छिल्ला खिलाते रहे, छिल्ला खाते रहे प्यार। उसमें मैं नहीं। तुझे भी तो कहा प्रेम क्यों? प्रेम का मतलब समझ। तो इसीलिए कह रहे, ध्यान देना, कोई एक मोहनलाल की नहीं है। हम सब जो मोह के ग्रसित हैं, हम सब मोहनलाल हैं, जो माया के मोहित हो रहे हैं। तो इसको महाराज जी से कह रहे हैं कि जब मोहनलाल ही मोह जुड़ा रहेगा, मोह में लाल रहोगे, तो भैया मेरी दृष्टि तो यहाँ से हट जाएगी। लेकिन अगर मेरे साथ में जोड़ोगे, मेरे रंग रंग का लाल हो जाओगे, तो पल पल मेरी दृष्टि तुम्हारी। तो वहां से दृष्टि हटते ही क्या हो गया, सुंदर साथ की दृष्टि हट गई। और सुंदर साथ की दृष्टि हट गई तो वहां से लक्ष्मी, क्या मजाल है कि लक्ष्मी आ जाए? अभी पीछे देखा ना कि देवी माता जो पूछने गई थी वो, अरे भाई मुझे बता तो दो, मेरा बुखार तो उतार दो, महाराज ने कहा बैठे रहे पूरे दिन, वहां से देखो आज आ भी जाएगी आज देवी। आज मंगल में अमंगल हो गया, तो लक्ष्मी भी नहीं आ सकती, जहां पर सिद्ध सतगुरु की दृष्टि हट सके। तो अब यहाँ ये कह रही है, पूर्व, अच्छा महाराज जी की दृष्टि हट गई तो सुंदर साथ की दृष्टि भी हट गई, सुंदर साथ की दृष्टि हट गई तो वहां से लक्ष्मी जी रूठ कर चली गई, और जब लक्ष्मी जी नहीं है तो कार्य कैसे चले? सारा वहां पर कार्य बंद। हाँ, अब यहाँ कह रहे हैं क्योंकि ना तो कोई हिसाब था, ना कोई किताब थी, और ना ही कोई पूछताछ भी थी कि कोई पूछे तो उसको सही सही हिसाब किताब भी नहीं मिलता था। तो सबको लगने लगा भैया ये तो अपने बच्चे पाल रहा होगा, अपना बिजनेस बना रहा होगा, और प्लाट लेकर डाल देगा सुंदर साथ से पैसे इकट्ठा करके धर्म के नाम पर। तो कौन देगा फिर? नहीं, क्योंकि हर चीज में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। और ये सुंदर साथ जी स्पष्टता क्यों? क्योंकि एक तो सामने वाले जो सुंदर साथ है जो जुड़ रहा है, उसके भी अंदर ये संतुष्टि रहेगी, हाँ मैंने पैसा यहाँ खर्च किया तो यहाँ पर भैया इतना हो, डाउट ही नहीं रहेगा। ये तो मन है, ना जाने क्या क्या विचार बनाता है। और फिर दूसरी बात, अगर बात क्लियर रहेगी तो क्या होगा, मेरे अंदर भी छल कपट की भावना नहीं है, नहीं तो ना जाने मन कहाँ कब फिसल, है ना। तो यहाँ कह रहे कि ना तो कोई हिसाब किताब देता था, ना कोई पूछताछ रहती थी। तो जब पता भैया कोई पूछताछ ही नहीं कर रहा है, तो फिर तो करने गड़बड़ क्या मामला है, उसमें हम भी सपोर्टर बनते हैं। ऐसा नहीं, टाइम से कीजिए, पवित्र जी को इसलिए कहा था, जहां तुम पैसा दे रहे हो तो तुम्हारा वहां पर अधिकार भी बनता है कि वो पैसा सेवा में जा रहा है कहीं और जा रहा है, तुम्हारा अधिकार है उसको पूछने का। हमें कोई एजिटेशन नहीं होना चाहिए कि भाई हमने दे दिया तो अरे, अरे हमने तो दे तो दिया भाई, ये भी तो देखो जा कहाँ रहा है। तुमने तो कैसे भी देखो, सुंदर साथ है कोई इतना अमीर तो नहीं है, हमारे तो जो अपने कांटेक्ट में गरीब सुंदर साथ है, पता नहीं कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं, सेवा के लिए पैसा निकालते हैं, और वो पैसा न जाने कहाँ जा रहा है। तो इससे अच्छा तो फिर अपने बच्चों का पालन पोषण करो, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। अगर हाँ वास्तव में धर्म कार्य में लग रहा है, उसको लगाओ, उसको दो कैसे भी कटौती करके।
तो यहाँ कह रहे हैं सतगुरु ने भी नजर हटा ली जब अपनी संपत्ति नहीं है। जब भाई मेरी अपनी ही नहीं है तो सतगुरु ने भी वहां से दृष्टि हटा ली। अब कह रहे हैं कि जब भी गुरु पूर्णिमा आती थी तो यहाँ ये खाले पार में ही मनाई जाती। यह सौभाग्य सहारनपुर को और अंतिम मंदिर को अधिकार था। जो सौभाग्य दिया था, तो जो अंतिबाई का मंदिर है यहाँ पर इसको ये अधिकार दिया गया था कि यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, क्योंकि महाराज जी ने ही पहले निर्धारित कर दी थी। ये निधियां दी थी यहाँ पर कि शेरपुर को तो दिया मेला, कि भाई यहाँ तो वार्षिक मेला दादा गुरु जी के उस पर होता है, जो अप्रैल में होता है, मई जून में होता है ना। और सहारनपुर को दी थी महाराज जी ने गुरु पूर्णिमा का उत्सव, कि भाई जो गुरु पूर्णिमा होगी तो वो उत्सव यहाँ पर मनाया जाए। और जो मुजाहिदपुर है, मुजाहिदपुर को महाराज जी ने बीतक बख्शिश की थी कि यहाँ पर श्री बीतक साहिब चला। तीनों स्थानों को महाराज जी ने तीनों निधियां प्रदान, तो इसीलिए यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मना। वो तो कह रहे कि अभी तक तो ये बना नहीं था, इससे पहले ही अंतिबाई का मंदिर था वो बन चुका था, तो वहीं पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं ये कि जब अब इन्होंने ये खेत ले लिया यहाँ पर धोबी घाट पर, इसमें मंदिर का निर्माण हो चुका था जो महाराज जी के हाथों से करवाया, तो यहाँ पर भी जब सेवा पूजा पड़ गई तो उनके अंदर भी विचार आया कि यहाँ पर भी तो भाई गुरु पूर्णिमा का उत्सव होना चाहिए। मंदिर तो बन गया, अब क्या वहीं चलता रहेगा, तो यहाँ पर भी होना चाहिए सुंदर साथ के भाव से। सारी तैयारी कर ली। लेकिन क्या था कि सुंदर साथ के अंदर थोड़ा सा मतभेद था। जो अंतिबाई के मंदिर से संबंधित थे तो वो तो क्या थे, यहाँ नहीं जाते थे धोबी घाट मंदिर पर। और जो धोबी घाट वाले मंदिर के थे जो जुड़े हुए थे वे उसमें नहीं जाते थे। ये बैर भाव तो मुझे लग रहा है शायद पहले से कहते हैं कि जब से सृष्टि बनी तो ये राक्षस भी जब भी बने और देवता भी जब भी बने, ब्रह्मा जी से ही दोनों की उत्पत्ति हुई। तो ये राजी महाराज जी ने मूल से जो माया उत्पन्न कर दी ना, तो दो भाव वहीं से ही बनकर आ गए हैं। कभी मंत्र का माध्यम बनते हैं, कभी आश्रमों का माध्यम बनते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ये तो क्यों, क्योंकि आपस में ये मतभेद, माया में बैठे द्वैत में बैठे तो द्वैत का तो खेल देखिए देखिए, तो हर चीज में दो बंटवारे हो जाते हैं। तो यहाँ भी कहते सुंदर साथ दो भागों में बट गया, एक तो अंतिबाई के मंदिर से संबंधित थे और दूसरे धोबी घाट वाले से संबंधित थे। वे धोबी घाट वाले उनके नहीं जाते और वे उनके मंदिर में नहीं जाते, तो क्यों, ये भी है फंसी है। राज जी कहेंगे अरे वहां भी तो मैं ही बैठा था, वहां भी तो मेरा ही मंदिर था, लेकिन तुम तो कह रहे हम तो भी जाएंगे भाई, हम तो भी जाएंगे। जो एक साथ की रहने वाली वो कैसे मुंह फुला फुला कर बैठी है और मेरे ही टुकड़े कर डाले। और एक कंपटीशन, तेरे यहाँ थोड़े मंदिर ज्यादा बड़ा, मेरे यहाँ ज्यादा मंदिर है, तेरे यहाँ के ज्यादा बड़ा भंडारा होता मैं तेरे से भी ज्यादा बनाऊंगा। तो ये क्या हो रही है, ये सब हंसी हो रही है। तो उन्होंने भी प्रोग्राम कर लिया यहाँ अंतिबाई के तो मंदिर में होता था पहले, क्योंकि पहले से महाराज जी पहले अंतिबाई के यहीं पर ही गए थे शुरू में जब गए थे, और कस्तूरी के यहाँ पर, है ना। तो इनके यहाँ मंदिर बना हुआ था तो इनके दिल में आया, तो उन्होंने भी खूब भंडारा खूब सजा लिया, मंदिर अच्छी अच्छी पकवान बनवा ली महाराज जी के लिए। अब बुलाया कि भाई महाराज जी को भी बुलाया जाए भाई। अब काम तो कर लिया, लेकिन अगर गुरु ना हो तो पूजन किसका किया जाए। भाई बारात तो सजा ली, लेकिन बारात में दूल्हा ना हो तो दुल्हन आएगी कैसे, सारी लगी लगाई लागत फीकी हो जाएगी। तो ऐसे ही इनके दिल में आया कि भाई महाराज जी को भी बुलाया जाए, लेकिन ये है दिल में कि महाराज जी ने तो दृष्टि हटा ली, अब करा तो करा कैसे जाए, कैसे महाराज जी को यहाँ पर बुलाया जाए। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब महाराज जी को कहा कि महाराज जी आप भी आइए यहाँ पर अपने चरण कमल रखिए, क्योंकि हमारे भी भाव है, आप हमारे भी सदगुरु हैं, तो हम आपका पूजन करना चाहते हैं आज के दिन। जैसे ही महाराज जी को ले गए बुलाने के लिए, तो महाराज जी तो पहले से ही अंदर से एक अंदर था एक कि भैया कैसे कैसे इसने छल कपट किया। तो थोड़ा सा जो टेढ़ा होता है ना, तो उसको कुछ तो प्यार से मान लेते हैं, लेकिन कुछ के लिए सख्ताई भी अपना ली। यहाँ ये नहीं कहेंगे कि महाराज जी क्यों क्रोधित हो गए, हम जैसे ठेठ गंवार ठेठ जीवों को समझाने के लिए महाराज जी को सख्त लफ्जों का और थोड़ी सख्ताई का, क्रोध को भी अपना। नहीं तो इंद्रावती जी खुद कह रही कि मैं जीभ को काट कर डाल दूं, टुकड़े टुकड़े कर दूं, इसमें घाव करके नमक मिर्च भर दूं, जो मेरे सुंदर साथ के लिए बने सब बोले। लेकिन क्या करूं कि अब जब सुंदर साथ जीव भाव में आ जाते हैं तो मुझे परवेश सब बोलकर खंडनी कर दी, क्योंकि इसके बिना उनके अंदर का मैल कटता है।
तो जैसे ही बुलाने के लिए कहा, गए तो महाराज जी ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे। बहुत खुशामद करने लगे, महाराज जी चलिए चलिए चलिए। तो उन्होंने कहा कि झिड़क कर कहा कि हम नहीं जाएंगे वहां। वहां तो मोहनलाल गुरु बना बैठा ना, तो जाकर उसी का पूजन करो, उसे ही पूजवा वहां। वो तो वहां का गुरु वही है। अपनी कोई संपत्ति नहीं, अपनी कोई वहां भजन भक्ति नहीं है ना, सत्संग होता तो हमारा कहाँ रहा भाई, क्या करेंगे हम जाकर वहां? तो कौन किसी का गुरु और कौन किसी का शिष्य? हम नहीं किसी के गुरु, ना कोई हमारा शिष्य। तुम्हारे गुरु हैं तो वो मोहनलाल है, उसको बैठाओ गद्दी पर, उसकी आरती पूजा करो, हमारा काम चल जाएगा, हमारा वहां आने का कोई मतलब नहीं है। अब सुंदर सा के तो दिल से टूट गए भाई, अगर वास्तव में इस जगह हम भी देखे, अगर सारी तैयारी कर ले घर में, है ना, और सतगुरु महाराज जी ना आए, या चलो महाराज जी तो है ही, हम सुंदर साथ को भी देखे। अगर मान लीजिए हमने प्रोग्राम कर लिया और हमारे सुंदर साथ ना आए, सारे रिश्तेदार आ जाए, मोहल्ले पड़ोस वाले आ जाए, तो ऐसा ही लगेगा जैसे बिना दूल्हे के बारात। अरे सुंदर साथ तो आया नहीं, इन्हें सबको यहाँ भीड़ इकट्ठी कर ली, वो मजेदारी नहीं। तो सबका दिल उदास हो गया। और इधर जब मोहनलाल के लिए कहा कि उन्होंने तो ये कहा कि उसे बना लो गुरु, से पूछवा लो, वही बस आगे इंचार्ज है, उसका भी मुंह से देखना, चिंतित हो गया। अब सोचने लगे भाई लगी लगाए लागत, गुरु महाराज जी ना आए तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और है बेइज्जती तो है, खुद भी अपमानित है स्वयं ही, कि कहीं ना कहीं हमारी करने का फल है हमारे सामने। जब उन्हें पता कह रहे कि सब सुंदर साथ क्या हो गए, बहुत ही दुखी हुए। आखिर में कह रहे हैं कि ये श्री प्रताप जी कह रहे कि मैं भी सौभाग्य से उस समय वही था। तो उन्होंने पहले जुगलदास महाराज जी को कहा कि भाई अब सिफारिश तो करेंगे, क्योंकि महाराज जी के सामने जब उनका क्रोधित चेहरा होता था तो हर एक के बस की तो नहीं उस क्रोध को भी सहन कर ली। हाँ, प्रेम से मुस्कुराता हुआ चेहरा महाराज जी का बड़ा प्यारा लगता है, कोई देख सकते हैं। लेकिन अगर क्रोधित चेहरा हो और आंखें भी लाल हो, तो नजरें नहीं उठेंगी। देखो सुंदर सा जो अंदर का क्या होता है, वो जोश की शक्ति होती है बस। अब यहाँ पर जैसे ही जुगलदास महाराज जी को कहा कि महाराज जी हमारे बस की तो है नहीं, आप जाकर बात करिए, कैसे भी कैसे करिए, और गुरु जी को मनाकर आप ले लो। अब जुगलदास महाराज जी भी गए, लेकिन महाराज जी नहीं सुने। फिर ये कह रहे कि सुंदर साथ मेरे पास आए, तो कहा कि आप भी महाराज जी से बात करके देख लो। भी महाराज जी यहाँ जाए तो हमारी बात कुछ रह जाएगी, और ये बना बनाई जो लगी लगाई लागत है, ये भी कहीं मटिया मिल ना हो जाए, थोड़ी सी कुछ बात रह जाएगी। अगर गुरु महाराज जी को आप ले आओ तो उसमें सुंदर साथ को खुशी मिलेगी, इसे भी पूजन कर लेंगे। लेकिन ये भी सुंदर साथ जी बाहर बाहर का पूजन, यही शिक्षा दे। केवल बाहर से चित्र को तिलक लगा देना, आरती कर लेना, भोग रख देना, यही नहीं है। उनके अंदर जो गुण है, उनकी जो हमारे से अपेक्षाएं हैं, अगर हम उन पर खरा उतरते हैं तो वास्तव में वही गुरु जिस सतगुरु के हम परिचय पर चल सकते, वो असली गुरु है। जब 10 इंद्रिया 4 अंतःकरण और एक चित्त में पूर्ण प्रकाश आ जाए, तो वही तो पूर्णिमा होगी। और वो कौन सा होगा? जब गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार का नाश हो जाए, प्रकाश आ जाए, तो वही पूर्णिमा के दिन जब पूर्ण प्रकाश हो जाएगा, तो वही गुरु पूर्णिमा होगी। तो वो कब होगी? केवल बाहर की हिस्से हो जाएगी? नहीं, जो सतगुरु महाराज जी चलनी बता रहे हैं, हम उस चलनी पर चले, उस प्रकाश को ग्रहण करें, हृदय में वो प्रेम प्रकट करे जो सतगुरु महाराज जी के प्रति होना चाहिए। तो वो कहीं चेतन कहीं भी दूर है, फिर भी वो गुरु पूजन हो। ये देखिए, अब इससे एक और हमें शिक्षा मिलती है। ये कहा जाता है, हालांकि है कि गुरु पूर्णिमा जब मनाई जाती थी, क्योंकि उस दिन क्या थे, वेद व्यास जी ने ये जो हमारे पुराण है, 18 पुराण, इनको पूरा कर दिया, पूरे हो गए। तो उसी उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा मानी जाती है, यानी ये पूरा ज्ञान पूर्ण हुआ, तो गुरु पूर्णिमा। तो ये दिन निर्धारित होता है अपने गुरु के प्रति प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण करने का। अब ये कहे कि भैया हम क्यों मनाए अपने में, हमारे थोड़ी ना, ये तो व्यास जी की है। ये एक विशेष दिन दिया गया है, इसके जो गुरु होते हैं उन गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव, तो इसलिए ये महाराज जी ने ही तो चलाए थे। तो हम उनसे बड़े तो नहीं है, हमारे में इतनी अकल तो नहीं है कि हम उनकी बातों को बदल दें। तो एक विशेष दिन बताया कि ये सतगुरु कम से कम उस दिन है, तो रोज गुरु पूर्णिमा होनी चाहिए, कि जो गुरु ने बताया उस राह पर हम रोज एक एक कदम बढ़ाते चले।
तो रोज गुरु पूर्णिमा, रोज अंदर को प्रकाश आता है। लेकिन फिर भी अगर ना कर पाए तो एक विशेष दिन है कि वो दिन अपने सतगुरु के नाम समर्पित होना चाहिए। उस दिन हम अपने आप का विश्लेषण करें कि मैं कितना चल पा रही हूँ या कितना नहीं चल पा, वो आत्मनिरीक्षण करना। तो ये गुरु महाराज जी ने किया है, तो कह रहे कि भाई मुझसे चिपट गए सुंदर साथ, ये आप मना कर लेकर आइए। तो कह इनका दिमाग ने काम कर दिया, तो काम करने के बाद कह दिया कि भैया एक शर्त है, मना लेंगे महाराज जी को, लेकिन एक शर्त है कि जो तू यहाँ का मालिक बना बैठा है ना, और ना तो हिसाब किताब देता, ये हिसाब किताब दे, तो मैं महाराज जी से विनती करूं, नहीं तो भैया मेरे वश की तो है नहीं उनके क्रोध का सामना करना। फिर तुम जानो या वे जाने, क्योंकि जब जीव नहीं मानता ना, तो कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी को एक हथियार बनाना। अब यहाँ फंस गई, चुईया फंस गई बिल्ली के मुंह में, अब करे तो करे क्या, बाहर निकाले तो नहीं, बस क्योंकि दिख रहा कि तेरी बेइज्जती हो जाएगी, और अंदर सब क्या है तो काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने बात रख दी कि अगर सारा हिसाब किताब पीछे का जितना मंदिर में आया है वो हिसाब किताब दो, और आगे का जो इंचार्ज बना हुआ है ये जिम्मेदारी सौंपो यहाँ से, और ये जो स्कूल चलाता है ये स्कूल बंद कर, जो अध्यक्ष अपने भाई को बनाकर बैठ गया, तो ये सारी चीज तो महाराज जी पर सौंप। क्योंकि प्रूफ तो था ही भाई, फोटोग्राफी करा रखी थी जब मुहूर्त हुआ था। ये भी कह सकते थे भाई हम टेढ़ी मुड़ी भी कर सकते हैं, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन शराफत से काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब मरता क्या नहीं करता, क्योंकि दिख रहा कि समाज में बेइज्जती हो जाएगी, तो उसने कहा जी ठीक है, मैं तो चाह रहा हूँ कि मुझे इससे मुक्ति मिले, गुरु महाराज जी जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, और जिसको देना चाहे जिम्मेदारी वो दे देगी। हाँ। मारने के बाद क्या है, श्री प्रताप जी महाराज जी के पास आए, महाराज जी से कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे बात हो रही है, और तो आप चलिए। महाराज जी ने पहले तो मना किया, फिर और कह रहे कि मैंने और कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारी बात हुई, तो महाराज जी ने सोचा कि भैया ये तो बहुत फायदे की बात है, क्योंकि जो दो सुंदर साथ जो दो गुटों में बने हुए हैं, बटे हुए ये एक हो जाएंगे। और गुरु पूर्णिमा का तो बहाना है भाई, गुरु पूनम का तो बहाना है, ये जो सुंदर साथ दो गुटों में बटे हुए हैं, ये आज के दिन एक हो जाएंगे यदि एक दूसरे की बात माननी जाए, वहां चल जाए। और रही बात जो ये अपने धड़क दिखा रहा है, तो इसमें भी थोड़ी सी विनम्रता आ जाएगी। महाराज जी ने सोचा विवेकपूर्वक की बात तो ठीक है, क्योंकि कोई बात मौके पर होती है तो तभी बात होती है, अन्यथा नहीं। जैसे यहाँ होता है ना सुंदर सा जी, किसी के जागने के कार्य में होता है ना कि किसी का कोई रूप बदलना है, तो जैसे घर ठंडा लोहा है उसको तुम खूब छोड़ना, क्या होगा, वो हथौड़ी तिरक कर हो सकता है तुम्हारे सिर को भी, लेकिन उस लोहे का आकार नहीं। लेकिन अगर लोहे को गर्म कर कर उस पर जब वार किया जाए, थोड़ी सी चोट में काम होती है, उसको आकर, इसी तरह से इस जीव को विरह की अग्नि में तपाकर जब महाराज जी को छोड़ देते हैं ना, तो इसके आंखों को इसके अंदर के विकार निकल। तो अब क्या थी, मोहनलाल की मजबूरी फंस गई थी, महाराज जी को तो बुलाना था, नहीं तो ज्योति ने भंडारे की तब व्यवस्था करा रखी थी, कौन जी। सोच, अगर गुरु ही ना आए तो क्या कोई जीमता उस भंडारे में, क्या कोई भजन गायन कर सकता। फिर यहीं का उदाहरण दूंगी, अगर दूल्हा रूठ जाए तो तुम क्या वहां पंडाल में खा लोगे रसगुल्ले, क्या तुम नृत्य कर लोगे डीजे पे, गानों पर नहीं कर पाओगे, उल्टा मुंह लटका लटका कर। तो फिर तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हर कंडीशन को एक्सेप्ट करना। तो इसी तरह से मोहनलाल फंस गए हैं। अगर गुरु महाराज जी को बुलाना है तो ये काम करना पड़ेगा। तो महाराज जी ने भी सोचा कि हाँ भाई बात तो ठीक है, चलो वो भी मान रहा है, और सुंदर सा जब मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ के सुंदर सा, और जब यहाँ के जाएंगे तो वहां के। तो ये क्या है, सुंदर सा जी जो पीछे याद आ रहा है ना, महाराज जी ने जब उसके यहाँ गए थे पटेल के, एडो पटेल के, वहां पर भी दो गांव में दुश्मनी थी जल को लेकर, वहां भी महाराज जी ने एक आकार बना दिया कि भैया एक चूल्हे पर भोजन बनेगा तो हम जिमेंगे, नहीं तो भैया हम चले, तो हमने दुश्मनी निभाओ। तो इसी तरह से महाराज जी क्या करने के आए, साहेब आई जिमी कारज करने के लिए, झगड़ा संबंध करने के लिए, या तो नहीं है।
गुरु महाराज जी नहीं आए यहाँ बांटने के लिए, वो तो राज जी महाराज जी ही खुद उनके अंदर बैठकर हमें एक रूप करने के लिए आए, जैसे हम परमधाम में रहते थे, लेकिन हम उन्हीं को लेकर बंटवारा कर लेते। क्यों? क्योंकि शिकायत में जो फंसे। तो ये वार्षिक भंडारा भी क्यों करें? पता ना कि गीता तो एक बहाना है कि जो दो गुटों में बड़ा बटा हुआ सुंदर साथ है एक रूप हो जाए। तो ये भंडारे क्यों होते हैं, क्यों उत्सव होते हैं? ताकि दूर दूर के सुंदर साथ है आकर गुरु महाराज जी के चरणों में मिल जाए, एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे से सहूर ले और मिलजुल कर आगे। इसीलिए तो व्यवस्था की जाए। तो इसीलिए महाराज जी ने कहा कि भैया ठीक है, बात तो बहुत बढ़िया है। थे महाराज जी गए वहां पर जाकर, जैसे महाराज जी गए सारे सुंदर साथ में खुशी के लिए दौड़ पड़ी। और मोहनलाल तो और ज्यादा खुश हुआ कि भैया बात रह गई, जैसे तैसे भी हुआ, तो जो भी समझौता हुआ आते रहे गुरु महाराज जी। अब सोचा कि भाई गुरु महाराज जी को बैठाए, पूजन करे, फूलों की माला पहनाए। लेकिन जैसे जैसे हो ही रहा था तो पहले ही कहते भैया मोहनलाल एक बात और है। जी हाँ बताइए। जो बेनावा ले रहा ना भैया इसका वो दे दे, क्योंकि पहला वो बेनावा मोहनलाल के ही हाथ में था, इसलिए तो वो अधिकार जमा था। तो महाराज जी ने उसको संकेत कर दिया प्रताप जी को कि वो बेनामा तो ले रहे। क्यों? क्योंकि पता नहीं, कहना कि जब हमारे अंदर मोह की गांठ रहेगी ना, पता नहीं वो कब अंकुरित हो जाएंगे। तो महाराज जी हर बीमारी को जड़ से काटते हैं ना। तो इशारा कर दिया कि भैया वो बेनामा है ना, वो कभी फिर इसका बदल जाए तेवर, बेनामा ही ले ले। अब तो बात मौके की। कहा कि भैया गुरु पूजन तो बाद में होगा, पहला वो बेनामा जो रख रखा है ना वो और वो लाकर किसी और के नाम नहीं, वो महाराज जी के नाम रजिस्टर हस्ताक्षर करवा लिए। ये क्यों? क्या हड़प रहे हैं? अंदर का अहंकार मिटाने के। ये जो हमने भी अपने बेनामी लगा रखे हैं ना, इन बेनामों को महाराज जी मिटाने चाहे किसको। तब गुरु पूजन को मैं के बारे में ना, गुरु पूजन हो ही नहीं सकता जब तक मेरे किसी भी को, छोटे से लेकर बड़े, इस मैं को ही तो मार नहीं, जो अहंकार के अंदर। तो बैनामा ले लिया और बैनामा लेने के बाद में कह दे भाई करो गुरु पूजन खूब हुआ। उधर के भी सुंदर साथ, इधर इधर के भी इधर, सब एक रूप हो गए और सब में हर्ष उल्लास से गुरु पूजन का ये उत्सव हुआ। और कह रहे हैं यहाँ पर कि जो उनकी पत्नी थी मोहनलाल की, कौन थी सुंदर साथ जी? ये सुनहरी देवी, जो कस्तूरी की पुत्र वधू थी, है ना। यानी इनके बेटे थे मोहन, इनकी इनकी मिसेज इनकी वाइफ थी। तो इनको बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि महाराज जी की वास्तविकता को जान चुके। यही थी जो आप पहले लेकर आए थे कि 3 दिन तक भी भोजन नहीं किया। जब कस्तूरी के ससुर ने कह दिया था कि भैया आप यहाँ बहु बेटियों का घर है, आप अच्छे नहीं रहोगे, आप वहीं चलिए दुकान पर ही बैठे हमारे साथ। तो महाराज जी उनके साथ में भगवान दास जी के साथ में उठकर चले थे, भाई चलो यहाँ से। भूखे ही चले गए थे। और फिर उसने भी 3 दिन तक भोजन नहीं किया। फिर इनको मोहनलाल को लेकर गई थी, जब देखा कि कहाँ जाए कहाँ ढूंढे, तो फिर यहाँ देवबन में मिले थे महाराज। और जैसे भोजन लेकर बैठे थे तो उनके मुंह में खोल, इनको तो पहचान थी। लेकिन अभी जो मोहनलाल थे इनको अभी पूर्ण पहचान नहीं हो पाई। यही तो कारण बना सोच। और जो इनके इनके ससुर थे इनको भी पूर्ण पहचान नहीं हो पाई थी, जो यानी मोहनलाल के जो पिता थे, जो सुमेर चंद थे। उन्होंने तो कहा था भाई बहु बेटियों का घर है तो आप क्या क्या करोगे, दोनों आप चलो। जिसने चमत्कार की इच्छा की थी कि चमत्कार होते हैं महात्माओं के पास में तो दिखाओ। तो जुगलदास जी ने कहा था कोई बात नहीं भैया, जब चमत्कार दिखाते हैं महाराज जी जब भी आएंगे हम। तो यही इन्हीं का तो कहीं तो सुनहरी का ही तो वो हुआ था जन्माष्टमी पर, जब झांकी निकल रही थी ऊपर से गिर गई थी, टांग टूट गई थी। अभी जब जुगलदास जी गए भैया देख ले चमत्कार, कहीं नहीं ठीक हुई थी, फिर महाराज जी के पास ही गए जब ठीक हुई। तो तब उनको कहा था कि देख ले चमत्कार, अगर चमत्कार देखना है तो ठीक है भाई, अगर हो रहा है तो बता दे, अब की बात हो उसकी सुनहरी की टांग टूटी, अब की बात तेरी टूट जाएगी और कहीं ठीक नहीं होगी। सदगुरु महाराज जी ठीक नहीं। तो कह रहे कि उनको बहुत खुशी, बहुत नाची गाई, बहुत मस्ती में झूमे। क्यों? क्योंकि जब मेरे पति पर बंधन लगा हुआ था ना, ये बैनामा लगा हुआ था, ये पिंडी छूट गया, इसका मौका जड़ से ही काट देंगे, नहीं तो ना पता नहीं कब अंकुरित हो। इसके बाद कह रहे कि सब सुंदर साथ में खुशी से नाच गाकर खूब सतगुरु का पूजन करके हर्ष उल्लास से ये उत्सव मनाए। हुआ ठाट से भजन कीर्तन, पूजा गुरु पूनम त्योहार, सुंदर साथ हुआ शामिल सब, मिटे आपसी सब तक। जहाँ सतगुरु में तो वहां तकरार का कोई मकसद ही नहीं है।
इस तरह से सतगुरु महाराज जी ने सबको एक कर और हर्षोल्लास से ये उत्सव, और सबसे बड़ी मेहर मोहनलाल जी पर हुई। माया के मोह न होकर सतगुरु ने सीधी उंगली से नहीं, टेढ़ी उंगली से की। नहीं तो प्यार से नहीं मान्य होता, ऐसे ही हम इस मोह में ग्रसित है। तो सतगुरु महाराज जी जब हम सीधे नहीं निकलते ना कहीं वो टेढ़ी उंगली करते। उनका कोई ये नहीं हमारा अहित करना चाह रहे हैं, हमारा हित ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि मोहनलाल ने जो वादा किया था तो वादे से मुकर रहा था। तो उसे ही पूछे, जैसे इन्होंने समझाया है श्री प्रताप जी ने कि तू ये जो छल कपट कर रहा है ना, और ख्वाब देख रहा हूँ परम धाम जाऊं, परम धाम नहीं तो सीधा नरक में जाएगा। अभी भी सोच ले, समझ ले, छोड़ दे इस लालच को। तो इस लालच से मुक्त भी तो कराया महाराज जी ने। तो कहा, तभी तो कहते हैं कि गुरु महाराज जी के तो मार में भी प्रसाद हो, कि मार में भी प्यार हो। तो ऐसे सदगुरु महाराज जी तो है, जो कभी प्यार से, कभी डांट कर, कभी फटकार कर, कैसे न कैसे बस एक मकसद है कि मैं इस मोह के बंधन से छुड़ाकर इन्हें सीधे मार्ग पर ले चलूं। ऐसे सतगुरु की जितनी महिमा गाई जाए उतना ही कम है, जितना उनके चरणों में नमन किया जाए उतना ही कम है। तो यही है अर्जी, यही विनती गुरु महाराज जी, जैसे मोहनलाल को मोह के बंधन से छुड़ा, ऐसे ही हम सब दिव्यांगाएं और जिस मोह में फंसी हुई है, हम सबको इस मोह के बंधन से छुड़ाकर अपने ही चरणों से लगाए रखना, यही आपके चरण, हम सबकी अर्जी है, सबके लिए आपके श्री चरण में बोलना। बोले श्री रामनाथ प्यारे जी, सतगुरु महाराज जी, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी, आपके श्री